do Ephesians chapter 5 verses 1 to 10. आज हम इफिसियों का 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से 10वें वचन तक का अध्ययन करेंगे. So just a little background about Ephesians. और इफिसियों के बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ. The Apostle Paul wrote this letter to the Ephesians while he was in prison. प्रेरित पौलुस ने ये जो पत्र है इफिसियों को जब वो बंदीगृह में थे तब उन्होंने लिखा. When he was in Rome. और रोम में के बंदीगृह में थे वो. And this Ephesians letter has got 6 chapters. First 3 chapters are he is writing about what God has done for us. और पहले 3 अध्यायों में बताया गया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है. And then the 4, 5 and 6 are some practical instructions and what we need to do. और जो चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय में बताया गया है ऐसे स्वाभाविक रूप से कि हमें कुछ उपदेश दिए गए हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है. So this we must keep in mind. These things, background we must keep in mind. इसे हमें अपने मन में रखना चाहिए. Also, the place Ephesus is in the present day Turkey. और इफिसस का ये जो जगह है ये आज के तुर्की देश में है. Okay, last time we completed chapter 4 and we got a wonderful word from Brother Sam. पिछले हफ्ते हमने चौथा अध्याय इफिसियों का किया था और ब्रदर सैम से हमें एक बहुत अच्छा अध्ययन मिला. So let us read now Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. और अभी हम इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे. Therefore be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice as a fragrant aroma. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. So here it says, the word says, therefore be imitators. और हम देखते हैं कि यहाँ ऐसे लिखा गया है कि इसीलिए अनुकरण करो. So when you say therefore or इसीलिए, that means it is talking about something from before. तो इसीलिए का ये मतलब हुआ कि आगे जो बताया जा रहा है वो जो पिछले भाग में बताया गया उससे संबंधित है. So when you read the verse just before that, verse 32, it says, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ has also forgiven you. और 4:32 में हम देखते हैं कि ये लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. And then it says in verse 1, it says, or 5, it says, therefore be imitators of God. और 5वें के पहले वचन में इसीलिए कहा गया है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. And he says, as beloved children, imitate God. और प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो. So it's an encouragement for all of us as beloved children of God to be like God. ये हमारे लिए एक हम सब के लिए एक प्रोत्साहन है कि हम प्रिय बालक हैं परमेश्वर के, इसीलिए हमें उनका अनुकरण करना चाहिए. Now God is holy and God is so great and awesome. We cannot be like him in everything. परमेश्वर जो है पवित्र है और वो महान है, लेकिन हम उनके समान हर बात में हम उनके समान नहीं हो सकते. He is a creator. He is omnipresent. So we cannot be like that. वो उन्होंने सब चीजों की रचना की है, वो सब जगह में हैं, तो हम उनके समान नहीं हो सकते. But God does something
for us so that we can see that and try to imitate it to others. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हम उन्हें देखकर उनका अनुकरण हम कर सकें। So there are three things we can just think about now, which God has shown us in our own lives, each one of us, so that we can show it to others. तो हमें भी अपने ही जीवन में जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम उसके बारे में सोचें ताकि हम औरों की तरफ भी ऐसे ही जैसे परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, हम उनके साथ कर पाएं। So verse 32 of chapter 4 says, forgiving each other just as God in Christ has forgiven you. तो 32वां वचन 4था अध्याय का उसमें ये लिखा गया है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे लिए किया है। So just as he has borne all our faults and our sins, जैसे परमेश्वर ने हमारी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उन सबको सह लिया है। and whenever we cry to him for mercy, he hears us. और जब भी हम पुकारते हैं उन्हें और करुणा मांगते हैं उनसे, तो वो हमें करुणामय होकर हमें क्षमा करते हैं। Now God wants us also to do the same thing, तो परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि हम भी यही करें, because he has demonstrated it first. क्योंकि उन्होंने पहले हमें एक उदाहरण के रूप में हमें दिखाया है। With all our sins, he forgave us and gave us a light heart. और हमारे पापी होने के होने पर भी हमारे सब पापों को उन्होंने क्षमा किया और साफ किया। And so we have received the forgiveness of sins. Now we should also forgive others. हमारे अपराध जो है क्षमा किए गए, इसीलिए जब दूसरों से हमारे प्रति अपराध होती है तो हमें उनका भी हमें क्षमा करना चाहिए। So whenever people say I'm sorry, you should not hold it. You should say yes, forgiven. तो जब भी कोई हमसे क्षमा मांगता है तो हमें वो स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। How many times you have asked God, sometimes for one sin, how many times you have gone and asked him repeatedly? 10, 20 times? जब भी हमने एक पाप किया है तो कितने बार हमने प्रभु से मांगा है कि हमें क्षमा करें? क्या हमने 10-20 बार मांगा है प्रभु से? And what does God do? He doesn't say, why are you coming again and again? और परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि तुम मेरे पास बार-बार क्यों आ रहे हो? He forgives us. वो हमें क्षमा करते हैं। So brothers and sisters, this is one area where we are called to imitate God. तो ये एक ऐसे जगह है जहाँ परमेश्वर ने हमें उनका अनुकरण करने के लिए हमसे कहा है। And Jesus has said in the prayer that he has taught us that forgive us as we forgive others. और जिस प्रकार यीशु ने अपने प्रार्थना में उन्होंने हमें सिखाया कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएं। Because if we don't forgive others, then God will also not forgive us. क्योंकि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। So one of the things in the Christian life which we must all be able to do easily is to forgive others. तो एक ऐसी बात जो हमें आसानी से हमें करना चाहिए वो है दूसरों को क्षमा करना। We may think of one person some 10 years back who has done something wrong to us. हम ऐसे सोच सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसने हमारे विरुद्ध कुछ किया हो 10 साल पहले। But because God has forgiven me completely, I say, Lord, please forgive that person, and we release that person from our heart. और हम भी याद करें कि हमें कितने अपराध प्रभु ने क्षमा किए हैं, ये हमें याद रखकर हमें उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए जिसने हमारे प्रति कुछ अपराध किया हो। Brothers and sisters, I hope there is not a single one amongst us who is holding on to some wrong that somebody has done
maybe in some past years. तो हम में से ऐसा कोई ना हो जो किसी की गलती को ऐसे पकड़े रखा हो और जिसने उनको क्षमा ना किया हो। We will be very happy when we forgive, when there is total forgiveness from our heart. अगर हमारे दिल से हम पूरी तरह किसी को क्षमा करेंगे तो हमारे अंदर प्रभु का आनंद से हम भर जाएंगे। So that is the first thing that we can imitate God. तो ये एक ऐसी पहली बात है जिसमें हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं। The second thing is again how God has done in verse 2 of chapter 5. और दूसरा वचन यहाँ भी बताया गया है एक ऐसी बात जिसमें हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं। That we have to love others just as Christ has loved us. जिस प्रकार मसीह ने हमसे प्रेम किया है वैसे ही हमें दूसरों से प्रेम रखना चाहिए। Here it says walk in love. यहाँ कहा गया है कि हम प्रेम में चले। That means it should be a way of life for us to be in love. तो ये एक हमारे रीति होनी चाहिए कि हम ऐसे ही चलें। You can find that so many people are, instead of walking in love, is walking in hatred and bad thoughts about others. हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग नफरत में और दूसरों के बारे में बुरे विचार रखकर वो अपने चाल चलन चल रहे हैं। But Jesus has loved us when we were sinners. लेकिन यीशु ने हमसे जब हम पापी ही थे तभी उन्होंने हमसे प्रेम किया। So that now he has taught us one thing so as that we can love others. और उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें दूसरों से प्रेम रखना चाहिए। And what Jesus did was he gave himself as an offering, as a sacrifice to God. और उन्होंने अपने आप को एक भेंट के रूप में बलिदान कर दिया। So brothers and sisters, many times when we have to love others, it can be difficult, but when we are willing to die to ourselves, and just as Jesus gave us an offering physically, we have to die to ourselves. तो कई बार जब हमें दूसरों से प्रेम करना होता है तो हमें कुछ जैसे यीशु ने अपने आप को बलिदान किया वैसे ही हमें भी बलिदान करना होगा। So it can be in the family, in the home, that unless we die to our own nature, we will not be able to love our wife or our husband or our children. तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने ही इच्छाओं को या अपने ही स्वेच्छा के प्रति हम मर ना जाएं, तो हम अपने पति या पत्नी या बच्चों से हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। In the church, we'll have different brothers and sisters having different lifestyles and different natures. और कलीसिया में भी हम देख सकते हैं कि जो सदस्य हैं उनकी जो चाल चलन अलग है और उनकी जो स्वभाव अलग है, तो उनसे जो प्रेम में रहना आसान बात नहीं है। So just like Jesus offered his life, we also offer our self-life. We have to lay it down, then only we'll be able to walk in love. तो जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया वैसे ही हमें भी अपनी स्वेच्छा को बलि के रूप में हमें चढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोगों से प्रेम कर पाएंगे। And it says that Jesus' life was a fragrant aroma. और यहाँ लिखा गया है कि उनका जीवन सुखदायक सुगंध के समान था परमेश्वर के लिए। So Jesus, wherever he went, there was that nature of God which was spreading around him. और जहाँ भी यीशु मसीह जाते थे वहाँ परमेश्वर का जो स्वभाव का जो प्रकाश वहाँ लोग देख सकते थे। When he met the adulteress, the woman caught in adultery, his presence created one different aroma, and that lady was set free. और जब यीशु मसीह का उस व्यभिचारी स्त्री से जो उस जगह में उनका वो मिले वहाँ, तो उनके जो उस
प्रवृत्ति के कारण जो है उस जो स्त्री को छुटकारा मिला। Yeah. So when we die to ourselves, there will be a fragrance. और जब हम अपनी स्वेच्छा के लिए मर जाएंगे तो वहां से एक सुखदायक सुगंध निकलेगा That will be the fragrance of Christ. और वो मसीह का सुगंध होगा That will bless others. और वो दूसरों को आशीषित करेगा। In the family, it will bless our family. और हमारे परिवार में वो हमारे जो अन्य परिवार के सदस्य हैं उनको आशीष देगा। In the church, it will bless the church. और कलीसिया में जो है अन्य जो सदस्य हैं उनको आशीषित In करेगा। our workplace, we'll be a light and a salt. और हमारे दफ्तरों में हम वहाँ एक प्रकाश और नमक बन जाएंगे। So the second one is to imitate God in love. और दूसरी बात है कि हम परमेश्वर का अनुकरण प्रेम में करें। And the third one which we can imitate is in Luke chapter 6 verse 36. और जो तीसरी बात है वो हम लूका 6 का 36 में हम देख सकते हैं। लूका 6 का 36। It says, "Be merciful, just as your Father is merciful." जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। So here also it says, "Be merciful, just as your Father has been merciful." तो यहाँ भी ये कहा गया है कि तुम्हारा पिता जैसा दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। How much mercy that God has shown us. कितने दया परमेश्वर ने हमें दिखाया है। So we have to just show mercy to others. तो इसी प्रकार हमें दूसरों पर भी दया प्रकट करना है। The proverb says, "A merciful man does himself good." तो नीति वचन में लिखा है कि जो दया दिखाता है वो अपने के लिए ही भलाई कर रहा है। What is the opposite of being merciful? We judge people. तो दया दिखाने का विपरीत बात जो है वो है कि हम दूसरों का न्याय करें। The Pharisees were constantly judging people. जो फरीसी थे वो जो लगातार वो दूसरों का पर न्याय कर रहे थे। And in our nature, in our flesh, there is always a constant attitude of judging people. और हमारे भी स्वभाव में ऐसी एक बात है जो लोगों पर न्याय करता रहता है। If they are a little different from us, then we tend to judge them. अगर वो हमसे थोड़ा अलग हैं तो हम उन पर न्याय करते हैं। But to show mercy is to consider them as innocent. लेकिन दया दिखाना का मतलब ये है कि हम उन्हें निरपराधी समझे। Because I do not know everything about them. क्योंकि मैं उनके बारे में सब कुछ नहीं जानता। So just because they are a little different, I cannot judge them. क्योंकि वो मुझसे थोड़ा अलग हैं तो मैं उन पर न्याय नहीं कर सकता। So brothers and sisters, one of the great things that we can do to imitate God is to be merciful. तो एक और ऐसी बात जिसमें हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं वो है दया दिखाना। So now we'll go to verse 3, 5:3. But do not let immorality or any impurity or greed even be named among you as is proper among saints. 5 का 3 वचन, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। See, the Apostle Paul is writing to believers. और जो प्रेरित पौलुस हैं वो विश्वासियों के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा। And we know that the scriptures is breathed by the Holy Spirit or written by the Holy Spirit. और हम जानते हैं कि जो पवित्र वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। Because it is possible that even believers can get into immorality and impurity and greed. और इसीलिए कि जो विश्वासी हैं वो भी ऐसे ही व्यभिचार में या लोभ में या अशुद्ध बातों में पड़ सकते हैं। We hear
we hear about such things हम that happening to people. और हम ऐसी बातों के बारे में सुनते भी हैं। So, but what the Holy Spirit is telling us, be on guard that there will be no immorality in our life. लेकिन पवित्र आत्मा हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें जो है हाँ, जो व्यभिचार है ऐसे बातों से और अशुद्ध काम है ऐसे बातों से हमें दूर रहना And then चाहिए। it says any impurity. और ये भी कहा गया है कि किसी प्रकार के अशुद्ध काम। So immorality is when people commit sex outside marriage. व्यभिचार का मतलब है कि ऐसे यौन के रिश्ते में आना जो विवाह के या शादी के बाहर। And impurity is watching anything, maybe seeing some pictures, maybe seeing some videos, pornography, etc. और अशुद्धता ये है जैसे कि हम कुछ अश्लील जो चित्र हैं या अश्लील वीडियो हैं इनको हम देखें। Or even speaking about this, or speaking, it can be even gossiping. और चुगली करना भी इसी में आता है। See, when we gossip, we don't speak good things. We tell something bad about others. जब भी हम चुगली करते हैं तो हम दूसरों के बारे में उनकी बुराई को हम बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। We don't say any good things. कुछ अच्छी बातें नहीं करते लोगों के बारे में। So that is also. Then the third one is greed. That means we have a desire for the material things. तो और तीसरी बात है लोभ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ऐसी लालच है जो दुनिया की चीजों के लिए। This is not a desire to have some needs met, but something that we keep on having something because somebody else has. और ये ऐसी बात है जैसे हम अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि ये बात किसी और के पास है इसलिए हम भी चाहते हैं और हम इसका लालच करते हैं। So one of the commandments, the 10 commandments is do not covet another's wife and do not covet another's property or something. और जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिए थे इज़राइल को, तो उसमें जो एक जो आज्ञा थी वो ये थी कि जो अन्य लोगों का जो सामान है या उनकी पत्नी है इन चीजों का लालच मत करो। So the Holy Spirit wants us to be free from all these things. तो परमेश्वर चाहते हैं और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम इन चीजों से हम स्वतंत्र रहे। And when He lives within us, His grace will keep us away from these things. और जब वो हमारे अंदर वास करते हैं तो उनकी कृपा हमें इन सब चीजों से दूर रखेगा। We will not want these things. We will resist these things. तो हमारे अंदर वो चाहत भी नहीं होगी इन चीजों के लिए, हम इन चीजों से हम दूर रहेंगे। Then it says in verse 4, and there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting which are not fitting, but rather giving of thanks. और चौथा वचन, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना टट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। Now this verse is a very useful verse for all of us. ये वचन जो है हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। It is speaking about when we gather together. जब भी हम एक साथ मिलते हैं, maybe we are in the family, we are all meeting in the family. शायद हम सब अपने ही जो परिवार में हम सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। Or maybe as brothers and sisters in the maybe sisters are meeting together, brothers are meeting together in the church. या जो भाई बहन जो है कलीसिया में वो एक साथ मिल रहे हैं। And then what we speak, it says filthiness, means there is something which is not good to hear. और कुछ ऐसी बातें हम करते हैं जो अश्लील है, जो सुनने के लिए भी अच्छे नहीं हैं। See, there is some speech which in the presence of maybe mothers and sisters and
ladies, it may not sound good. और कुछ ऐसी बातें होती है जो माताएं या बहनों के बीच जो है सुनने में वो अच्छा नहीं लगता है. So that is some filthiness. तो इसी को हम कहते हैं अश्लील बातें. We have to be very careful when we even share the word that there would not be something which is not sounding good, because there are children there are ladies there. तो जब हम वचन को बांधते हैं तब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्योंकि ऐसे जगहों में स्त्रियां होती है, बच्चे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे बातें ना कहें जो सुनने में जिसमें शुद्धता नहीं है. So when the Holy Spirit is, we allow the Holy Spirit to take control of our tongue, then we will be careful about these things. जब हम पवित्र आत्मा को अपनी जीभ का अधिकार देंगे तो हम इन सब बातों में हम ध्यान देंगे. Then it says about silly talk. और फिर ये बात कही गई है कि जो मूढ़ता की बातचीत. That means just talking anything, just there's no real content or anything useful in that talk. It is just silly talk. तो इसका ये मतलब है कि जो निकम्मी बातें हैं जिसमें कोई फायदे की बात नहीं हो. The word of God says that in much talking there is danger of sin. वचन में कहा गया है कि बहुत बात करने में पाप की कमी नहीं होती. And then the third one which says is coarse jesting. और तीसरी बात है ठट्टे करना. That means you're joking, but it is going out of some limit. और इसका ये मतलब है कि आप मजाक कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसकी आप ध्यान नहीं रख रहे हैं. Again, it is not very pleasant to hear. और वो सुनने में भी हमें जो है भावना नहीं लगता. Now, as Christians, as believers, we can have humor and we can have a normal fun. तो विश्वासी होने के नाते हम मजाक तो कर सकते हैं और कुछ ऐसे हास्य की बातें भी कर सकते हैं. So there is a place for humor, there is a place for this, but it should be something which is not beyond a limit. इन सब बातों के लिए जगह है, लेकिन हमें अपनी सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए. Then we will read verse 5. और 5वां वचन. Now it is repeating, this verse is saying the seriousness of it. और जो 5वां वचन इसकी गंभीरता को फिर से दोहराता है. For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं. So the Apostle Paul is saying that know with certainty, be sure of this, that any person who is immoral in his life and who is impure. So we have spoken of what is immorality, what is impurity. हमने इन सब बातों का हमने अध्ययन किया कि व्यभिचार क्या है, अशुद्धता क्या है. And then it says covetous man or a greedy man. और एक लोभी मनुष्य. So when we are covetous, what happens is we are desiring some things other than God. तो लोभी मनुष्य क्या करता है कि वो परमेश्वर से बढ़कर किसी और चीज की लालसा रखता है. The word of God says you cannot serve God and mammon. वचन कहता है कि हम परमेश्वर और पैसे का जो है मामोन का हम सेवा नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते. You cannot serve two masters. तुम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर पाओगे. Either you will hate
the material things and love God, या तो तुम जो है जो सांसारिक चीज हैं उनसे नफरत करोगे और परमेश्वर से प्रेम करोगे, or you love the material things and leave God. और अगर सांसारिक चीजों से प्रेम करते हो तो परमेश्वर को छोड़ दोगे। So what happens when you are after the material things? You are an idolater. तो अगर आप सांसारिक चीजों के पीछे हैं तो आप एक मूर्ति पूजक बन जाते हो। What is the difference between a person who worships a stone idol, and worships some material thing? और जो व्यक्ति एक पत्थर का मूर्ति का पूजा करता है और जो व्यक्ति किसी और चीज की इतना लालसा रखता है कि वो ऐसा हो जाता है कि वो परमेश्वर से ज्यादा उससे प्रेम करे, तो इन दोनों में क्या फर्क है? There is no difference, because the idolater is not serving the living God, and the man who is covetous is also not serving the living God. क्योंकि जो मूर्ति पूजक है वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है और जो लोभी व्यक्ति है वो भी परमेश्वर का आराधना नहीं कर रहा है। And it says here, there is these, if we follow this, there is no inheritance in heaven for us. तो अगर हम ऐसे हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है परमेश्वर के राज्य में हमें कोई मीरास नहीं। Verse 6 again speaks about the same thing. और 6वां वचन भी इसी बात को दोहराता है। Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। So then there may be people who say, why are you to talk so seriously about these things? तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि इतनी गंभीरता से क्यों हमें बातचीत करनी है? This happens to all of us. ये तो हम सब करते हैं। We love certain things. कुछ चीजों से हम ज्यादा प्यार करते हैं। And there's no harm in watching something which is impure. तो कुछ ऐसी अशुद्ध बातों को देखने में कुछ गलती नहीं है। Many movies have got some things impure. बहुत सारी जो मूवीज हैं उनमें ऐसे अशुद्ध बातें होती है। And then immorality and all this. It is everyday life. Somebody may say. और लोगों को ऐसे लगता है कि ये तो रोज की बातें हैं, ये तो होता है। And here the apostle is saying that even some in the Christian circles it could be that people are saying that people may give some empty words that is not so serious. तो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि क्रिस्तियों के बीच में भी ये ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा दे। Who can deceive us? Is it the worldly person who can deceive us more, or some other Christians who are not really wholehearted? क्या दुनिया के लोग या जो लोग हमें भरमा सकते हैं, या जो ऐसे ख्रिस्ती जो पूरे दिल से परमेश्वर के पीछे नहीं चलना चाहते? So there is a deception in doctrine and a deception in life. जो एक धोखा है जो सिद्धांतों में है और एक धोखा है जो जीवन में हो सकता है। And when what is the meaning of empty words? Empty words means which has got no real foundation. और व्यर्थ बातों का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो निकम्मा है जिसका कोई कीमत नहीं है। If anything is not written in the word of God and people are preaching something, we can say that is empty words. अगर वचन में ऐसे बातें नहीं लिखी गई है और लोग ऐसे बातों का प्रचार कर रहे हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये व्यर्थ बातें हैं। If I share some things and which has got no grounding in the word of God, it will be empty words. अगर मैं ऐसे कुछ बातें बांटता हूँ जो वचन में इसका कोई नींव नहीं है, तो मैं व्यर्थ बात बोल रहा हूँ। That's why we find in when the apostle Paul preached, there was a group of people called Bereans
who used to look into the scriptures to see whether what he's preaching is true. जब प्रेरित पौलुस प्रचार करते थे तब भी ऐसे लोग थे जो बेरियन कहे जाते थे। वो जब भी प्रेरित पौलुस प्रचार करते थे वो वचन में देखते थे कि क्या ये वचन के अनुसार है कि या नहीं। I would be happy if while Sam brother and myself are preaching, some of you can say, brother, show it to me if this is in the scripture or I don't find it in the scripture. अगर आप में से कोई भी मुझसे या ब्रदर सैम से ऐसे कहे कि ब्रदर मुझे समझाओ कि ये मुझे ये नहीं पता कि ये वचन में है, आप मुझे दिखाओ। I will be the happiest person to have some people saying that. अगर ऐसा कोई मुझसे कहेगा तो मैं सबसे खुश व्यक्ति रहूंगा। Then verse 7 says, और 7वां वचन, therefore do not be partakers with them. इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो। Another thing in verse 6 it says that because of this the anger of God comes upon the sons of disobedience. और दूसरी बात जो 6वें वचन में कहा गया है, इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। Brothers and sisters, there is one real truth that God is angry with sin. ये एक सच्ची बात है कि परमेश्वर जो है क्रोधित है पाप से। And his wrath is going to come at the end of the world and there will be a great punishment. और न्याय के समय में जब इस संसार का अंत होगा तब परमेश्वर का क्रोध इन सब बातों पर भड़केगा। But because of Jesus' love for us, we have been saved from the wrath. लेकिन यीशु मसीह के प्रेम के कारण हम इस क्रोध के भड़कने से बचाए गए हैं। We are under his tremendous love. और हम उनके प्रेम के अधीन हैं। We are called his beloved. और हम उनके प्रिय कहलाए गए हैं। And we must grow in this love of his. और हमें उनके इस प्रेम में बढ़ना चाहिए। That alone will keep us from all these things. और Sins. यही बात है जो हमें इन सब पापों से दूर रखेगा। But if we are careless and listen to the deception, then it says the wrath of God comes on the sons of disobedience. और लेकिन अगर हम निश्चिंत रहेंगे और इन पर ध्यान नहीं देंगे तब परमेश्वर का जो क्रोध है जो आज्ञा ना मानने वालों पर भड़क उठेगा। So brothers and sisters, we'll stop today here. Next time we'll proceed from verse 7 onwards. आज हम यहीं तक ही अध्ययन करेंगे और अगले हफ्ते हम बाकी जो है वचन का अध्ययन करेंगे।